आगे देखो, देखो इधर, पहले हम लोग लगाते हैं प्रतिरोधों के संयोजन पर कुछ प्रश्न लगाते हैं, फिर चलेंगे हम लोग किरचॉफ के नियम पर सवाल लगाते हैं, ठीक ना। देखो इधर, बहुत सिंपल प्रश्न हमने लिए हैं। पहला प्रश्न है, इन तीनों में बोला क्या है, बिंदु ए और बी के बीच क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहां समझो, अगर ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, बताओ 8 ओम और 2 ओम कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। यहां पर 4 ओम और 6 ओम कौन क्रम में है जी, समांतर क्रम में है ना। तो पहले मैं इन दोनों को हल कर लेता हूं। 8 ओम और 2 ओम कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक, तो लिखते हैं, इधर देखो, चलो 8 ओम व 2 ओम कौन क्रम में है, समांतर क्रम में। बोलो मत शांत रहो, जुड़े हैं। देखो इधर, अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे संधारित्र में हम लोग सवाल लगाए थे, मान लो हमको 1/R निकालना हो, तो यहाँ कितना एलसीएम होगा, R1 गुणे ऊपरा क्या आएगा, R1 प्लस, तो R बराबर क्या निकलेगा जी, वहाँ वाला याद आ रहा है ना। तो R1 गुणे R2 बटे क्या हो जाएगा, R1 प्लस, तो हेतना ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हेतना। सही है, ठीक। चलो आगे देखो, ठीक है जी, इसको हम हल करते हैं, बताओ। R डैश निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, R डैश मान लो, तो क्या लिखेंगे, 8 गुणे 2 बटे 8 प्लस, बोलो मत शांत रहो, तो 8 दूनी बटे कितना आ गया, 10, काटोगे ना, 8 बटे 5 आ गया ओम। शांत रहो जी। अब देखो 4 ओम और 6 ओम कौन क्रम में है, तो लिखो फिर से, 4 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। बताओ, जब समांतर क्रम में जुड़े तो यही नहीं है, लगाओगे तो लिख लो R डबल डैश, क्या लिखोगे, R फॉर्मूला लिखिए हो, 4 गुणे बटे 4 प्लस 6, सही है। बताओ, 4 छंग 6 4 10, काटोगे ना, 12 बटे 5 आ गया ओम। सही है गलत है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना आया, इन दोनों कॉम्बिनेशन इतना आया। अगर मैं इसको सही से चित्र बनाना चाहूं तो ए यहां पर है, ए यहां पर है, इन दोनों को हल कितना आया जी, इन दोनों को सॉल्व कितना आया, 8 बटे 5 ओम। आगे फिर है ऐसे, आगे कितना है, इन दोनों सॉल्व कितना आया, 12 बटे 5 ओम आया ना। हाँ, और यहां क्या लगाया है, अब बताओ, तुम सही से बताओ, हे और हे कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में। आराम आराम से चलो, तो लिखते हैं हम यहां पर, यानी हम शॉर्ट क्रम लिखेंगे, जगह नहीं है। R डैश व R डबल डैश कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। सही है, R डैश व R डबल डैश कौन क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलो आगे देखो, क्या लिखेंगे जी, R इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 बटे 5 प्लस 12 बटे 5। बताओ 12 8 कितना होता है, हर समाने है, तो 12 8 20 बटे 5, 5 चौके
बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम आ गया। देखो ध्यान से आगे, अभी बताओ हमको निकालना है ए और बी के बीच, यहां पहले आते हैं यहां पर। देखो दूसरा वाला, बताओ तीनों कोने क्रम में जुड़े हैं। देखो हमने क्या कहा था, 2 चीज तुमको समझना है। अगर रास्ते बदलते हैं तो धारा बदलेगा, जब धारा बदलेगा तो वहां पर क्या होगा, कौन क्रम होगा, समांतर क्रम। और जब अगर बिंदु बदलते हैं तो क्या बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा, विभव बदलेगा। और जब वोल्टेज बदलेगा कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। अब यहां देखो, मान लो यहां करंट आया, बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारा एक प्रश्न नहीं गलत होगा, आज मैं पूरा सवाल लगवाऊंगा। हाँ लेकिन विशेष ध्यान रखो टाइम वाला, भैया 5 मिनट आओगे 2 मिनट लेट करके आओगे, तुम्हारा टाइम खराब होगा, हमारा टाइम खराब नहीं होगा। ठीक, बताओ यहां से मान लो कोई पानी आ रहा है, पानी, धारा मीन्स पानी। बताओ यहां पानी आने के बाद 2 रास्ते बने नहीं बने, जब रास्ता बना तो एक कौन सा क्रम हो गया, समांतर। बताओ मान लो यहां पानी पहुंचा तो यहां भी कितने रास्ते बने, कौन सा क्रम, यहां से पानी आया मान लो तो कितने रास्ते मटेंगे। और जहां रास्ता बदलेगा वहां धारा बदलेगा, और जहां धारा बदलेगा तो कौन सा क्रम होगा वो, एकदम परफेक्ट नियम है। अगर रास्ता बदलेगा धारा बदलेगा, और धारा बदलेगा समांतर क्रम। अगर बिंदु बदलेंगे तो वोल्टेज बदलेगा, और वोल्टेज बदलेगा कौन सा क्रम, बस यही नियम है। यानी तीनों कौन क्रम में जुड़े हैं। अरे भैया देखो, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, यहाँ करंट आई, यहाँ पानी आया, कितने रास्ते बने, 2 रास्ते, तो कौन सा क्रम हुआ, यानी ई वाला ई वाला ई वाला तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, बोलना फटाक से। 3 ओम 3 ओम व 3 ओम कौन क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब फार्मूला जानते हो समांतर क्रम का, 1/r बराबर, आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, 3 है ही, ज्यादा है भी नहीं, तो 1/r1 + 1/r2 + 1/, दिख नहीं रहा होगा इससे, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, चलो इधर देखो, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर r1 सब कितना जी, सब 3 ही है, 1/3 1/3 1/3, तीनों का हर एक ही है ना। बताओ कितना आएगा, इधर लिख रहा हूं इधर, तो 1/r इक्विवेलेंट 3, अरे भैया 1 + 1 बटे कितना आएगा, 3 ना, तो 1/r इक्विवेलेंट 3/3 कितना हो गया, कार पीडू कितना आ गया, 1, यानी r इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया, 1 ओम आ गया। सही गलत, सही है। आगे देखो, अब मैं लिखूंगा, इधर देखो, यहां देखो, मान लो इसमें जो करंट जा रही है, थोड़ा समझना यहां पर, यहां से मान लो करंट आई है, पानी आया, करंट मीन्स पानी, यहां जो पानी आएगी, बताओ यहां पानी के 2, एक पाइप से पानी आ रहा था, यहां पानी जब इस पॉइंट पर पहुंचा कितने पाइप हो गए, 2 पाइप हो गए। जब 2 पाइप हो यानी धारा कितने रास्ते हुए, यानी ई वाला और ई वाला कौन क्रम में, समांतर। लेकिन ये बताओ अगर जो पानी इस पाइप में जाएगा वही तो पानी इस पाइप में आएगा, एक ही है ना, यानी ई वाला और ई वाला कौन क्रम में है, मतलब ई वाला और ई वाला श्रेणी क्रम में, उसके साथ ई वाला कौन क्रम में, समांतर क्रम में। अब समझ में आया ना, चलो तो मैं लिखता हूं, ऊपर वाला ध्यान रहे, 3 ओम व 3 ओम कौन क्रम में है, ऊपर वाला मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना चाहिए, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बताओ तो श्रेणी क्रम में क्या लिखते हो, r' लिख लो, r1 प्लस क्या लिखते हो जी, r2, तो 3 + 3 कितना, 6 ओम। अब बताओ हम चित्र बना दे रहे, चित्र बनाते, इधर देखो, ए था, ए पॉइंट ए है, बोलो मत शांत, ठीक। बताओ नीचे कितना लगा है जी, नीचे लगा है 3 ओम, ऐसे ऐसे बनाया, ठीक। यहां लगा दिया है बी, क्या लिखा है बी, और ऊपर क्या लगाया, बताओ भैया इन दोनों को हल करने कितना आया, इन दोनों को हल करें बताओ 6 ओम आया। बताओ अब तुम बताओ
6 ओम और 3 ओम, इसको हल करने के बाद 6 ओम आया। अब 6 ओम के साथ 3 ओम कौन क्रम में है? क्यों है? क्योंकि यहां जब करंट आएगी या पानी आएगा, कितने रास्ते बदलेंगे? कितने रास्ते बनेंगे? और जब 2 रास्ता बना तो कौन सा क्रम हुआ? दो रास्ते बने, धारा बदली, धारा बदला, कौन सा क्रम? समांतर क्रम में धारा बदलता है और श्रेणी क्रम में वोल्टेज चेंज होता है। ये पूरा समझा चुका हूं। बताओ, तो 6 ओम 3 ओम कौन क्रम में? लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक। 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। आज तो मैं बहुत सरल सरल सवाल लगवाऊंगा। देखो यार, समांतर क्रम में क्या है? जुड़े हैं। अब जानते हो समांतर क्रम फार्मूला? अब बताओ, अब तो कोई नहीं बचा ना, अब तो इस परिपथ में कोई नहीं बचा ना जी। तो लास्ट में क्या लिखेंगे? आर इक्वी बैलेंट। तो 1/, यही होता है समांतर क्रम का, 1/r इक्वी बैलेंट बराबर, चाहे तो इसको लिखो चाहे डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कितना? चाहे पहले 6 चाहे 3, कोई दिक्कत नहीं। उससे 1/3 1/, कुछ लिख लो, उससे कोई टेंशन नहीं है, वही आने वाला है। बताओ, तो 1/r इक्वी बैलेंट, ये एलसीएम तो लेना जानते ही होगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 ही होता है। बताओ, 6 में 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 का नाम 2, 6 में 6 से भाग दो, 1, 1 का नाम 1। आगे हल कर लूँ? चलो, 3/3 दूनी 1/, तीसरा गुड़ा होगा ना, तो आएगा आर इक्वी बैलेंट बराबर 2 का नाम। बताओ टोटा कितना आ गया? किसी प्रश्न में किसी कोई प्रॉब्लम कहीं कंफ्यूजन बताओ, फिर समझा दें हम। उतारो फटाक से, जल्दी से उतारो। चलो आगे देखो। देखो, किरचॉफ के पहले नियम मैंने 3 प्रश्न लिया है और तुम कभी नहीं भूलोगे, बहुत ध्यान समझो। तीनों मतलब अलग अलग प्रश्न आएगा। दहा 4 5 6, ये प्रथम नियम पर है, फिर लेंगे द्वितीय नियम पर। अब बहुत ध्यान देना, कुछ नहीं है, बड़ा मजा इसमें लगाने में आता है। देखो ध्यान समझो। देखो, तीनों में पूछा आई का मान, किस मान पूछा गया है? चलो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, तीनों प्रश्न में किस मान पूछा गया जी? तीनों ही प्रश्न में आई का मान पूछा गया है। अब बोलो मत, बहुत ध्यान समझो, सबको देखा देखो, और जान समझ बोलना फटाक से, भाई बनाओ मत। चलो कैसे इसको हम हल करते हैं? तीनों किसका मान निकालना है हमको? आई का मान। बताओ, यहां से करंट आ रही थी, संधि पर संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जो धाराओं के योग के बिंदु ए पर देखो, बहुत ध्यान से देखना। बिंदु ए पर, कहां पर? बिंदु, बताओ बिंदु ए पर कई मिला आ रही है? एक ठू हे वाली आ रही है, एक ठू हे वाली। क्या ई वाली आ रही है? ई वाली आ रही है। ई दोनों मिल, अरे भैया तीर जानते हो ना? तीर, ए वाली तीर किसकी ओर आ रही है? एक ही ओर। ए वाली तीर किसकी ओर आ रही है? ये बताओ, ये दोनों तीर एक ही ओर आ रही, दूर जा रही है? दूर जा रही है, यानी इन दोनों मिला का योग जो होगा इसके सही है ना? गलत? सही है ना? जो एक ही ओर आएंगी उसको लेफ्ट साइड, जो दूर जाएंगे उसको राइट साइड। बताओ एक ही ओर कौन कौन आ रही है? कहां लिखूं मैं? इधर। तो 4 + 4, ई वाली आ रही थी बराबर, ई वाली जा रही है, तो 2 + I1। बताना जिसको ना समझ में आया हो, ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ने तो आना चाहिए। बताओ किसी कोई दिक्कत? ए दोनों आ रही थी, ई वाली आई, तो 4 प्लस आने वाली का योग बराबर जाने वाली का योग, आने वाली का योग बराबर जाने वाली का योग। 4 4 8 बराबर 2 प्लस, सही है ना? तो I1 बराबर कितना आएगा? 8 - 2। मैं इतना समझदार हो गई हम। तो I1 बराबर आ गया 6 एम्पियर। किसी कोई प्रॉब्लम? बिंदु ए पर आ गया। अब देखो हम बात करते हैं बिंदु बी, ना समझ में तुरंत बोलना, फिर समझाएंगे। आगे देखो, बिंदु बी पर बात करते हैं। बिंदु बी पर बताओ, बिंदु बी पर कौन कौन आ रही है? बिंदु बी पर एक I1 आ रही है, बिंदु बी पर केवल एक मिल आ रही है, और जा क्या मिल रही है? ई वाली जा रही है। तो आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं का, तो आ तो एक मिल रही है, तो कौन आ रही है?
I1 आई बराबर आने वाली बराबर कौन कौन जा रही है 2 प्लस, सही है ना। आने वाली का मानवा कितना है 6, 2 प्लस I2। अब तो घटाई लोगे ना, 6 में 2 घटाओ तो I2 मान कितना निकला। यहां तक अगर किसी कोई प्रॉब्लम बताओ हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं हम। अब आगे देखो, हम पॉइंट सी पर बात कर, यहाँ तक दिख रहा नहीं दिख रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। चलो एक ठो में लिखो, यहाँ पर बगल में लिखूं, चलो ठीक। चलो बिंदु सी पर फिर वही आने वाली बराबर, बताओ बिंदु सी पर क्या मिला रही है, एक मिला, भाई तीर धैर्य लगा है ना, एक मिला रहे जा क्या मिला रही है, ई जा रही है, ई जा रही, ई जा रही है। तो आने वाली कौन आने वाली है I2 किसके बराबर होगी, जाने वाली के 1 प्लस 2 प्लस I2 मान दिया है 4 बराबर 2 1 प्लस, घटाओगे ना 4 माइनस 3 कितना आएगा, बताना सही से बताओ किसको नहीं समझ में आया, सही से तो बताओ। पहले माइक मान निकल गया, इसका निकालते हैं, देखो ध्यान से। चलो आगे देखो, चलो पॉइंट पी पर बात करते हैं। बिंदु पी पर देखना ध्यान से, क्या मिला रही है, 2 मिला रही है, एक ठू है आ रही है, एक ठू जी, तो इसका प्लस इसका बराबर होगा, ये जा रही ना, ई वाली और ई वाली, वही पूरा कॉन्सेप्ट है जी, वही वाला पूरा लिखा हूं, देखो इधर बस वैल्यू चेंज है। 2 प्लस बराबर क्या लिखोगे 1 प्लस, जगह नहीं बचेगा, गड़बड़ हो जाएगा। 2 प्लस 2 बराबर क्या लिखोगे 1 प्लस I1, 2 2 बराबर, सब में से घटाओ, I1 का मान कितना आया, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब आगे देखो, चलो बिंदु यहां में लिखा हूं Q, ये है R। चलो बिंदु Q पर बात करते हैं। बिंदु Q पर क्या मिला रही है, 1 मिला रही, क्या में जा रही है 2 मिला, क्या लिखूंगा I1 बराबर 1 प्लस, I1 का मान दिया है 3 बराबर 1 प्लस, घटा दो कितना, समझदार हो ही, 3 में से घटाओ तो I2 मान कितना आ गया 2 एम्पीयर, सही है। आर बात करते हैं, बिंदु R पर बताओ क्या हो रहा है, क्या मिला रही है, आ रही है 2 मिला, हाँ देखना ध्यान से, ए भी आ रही है, ए भी आ रही है, जा क्या मिला रही है 2 मिला रही, 2 मिला जा रही है, हे आई इधर मिला गई, बताओ क्या लिखूंगा I2 प्लस 1 बराबर 12 प्लस I2 मान दिया है 2 प्लस 1 बराबर 12 प्लस 2 1 3 बराबर 12 प्लस आएगा इधर, तो आई का मान कितना आएगा -9 एम्पीयर, माइनस लिखना पड़ेगा। यहां तक प्रॉब्लम किसी को नहीं। आगे देखो, ये विद्या क्वेश्चन प्रश्न है, 3-4 बार आया हुआ है तुम्हारे विद्या क्वेश्चन प्रश्न है, ठीक है। देखो आय का मान पूछा है, चलो अब देखो पॉइंट बिंदु ए पर क्या मिला रही है, बिंदु ए पर 3 मिला रही है, ई वाली ई वाली ई वाली, तो इन तीनों का योग किसके बराबर होगा, सही है ना। चलो बिंदु ए पर, तो मैं ऐसे नहीं लिख लूं भैया, I1 बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3, अगवा लिख रहा हूं 4 प्लस 3 प्लस, बताओ I1 मान कितना आया 4 3 7 2, सही है ना। किसी कोई दिक्कत। बिंदु बी पर बात करते हैं। बिंदु बी पर बताओ आ क्या मिला रही है, आ रही है कि मिला, और जा क्या मिला रही है, तो क्या लिखूं बताओ I1 है ना, I1 बराबर 1 प्लस I1 का मान दिया है 9 बराबर 1 प्लस, घटाओ I2 मान कितना 8 एम्पीयर। बिंदु सी बात करते हैं।
बिंदु सी पर क्या मिला रही है? एक मिला आई, दो मिला गई। क्या लिखूंगा? I2 बराबर 7 प्लस I2 मान दिया है बराबर प्लस I के मान 8 माइनस 7। तीनों प्रश्न में किसी कोई प्रॉब्लम है? उतारो, जल्दी उतारो। उतार लोगे तो 300 बता देंगे उस पर भी। उतारो। देखो यहाँ पर ये जहाँ पर क्या था 12 था, क्या था 12, वहाँ कर लेना 1.2। कितना कर लेना? 1.2। तो यहाँ पर आएगा 1.2, तो 3 में से 1.2 माइनस कितना आएगा? 1.8 एम्पियर। हाँ 1.2 यहाँ भी रहेगा, 1.2 यहाँ भी रहेगा। ठीक, तो कितना आएगा जी आई का मान? 1.8। वो मिस्टेक हो गया था। देखो सर, हम यहाँ पर किरचॉफ के 3 नियम पर एक प्रश्न लिए हैं। देखो कौन नंबर सवाल है फतवा? देखो सर समझो, इसमें तुमसे पूछा क्या गया है? I1 और I2 का मान, I1 और I2 का मान। चलो देखो ध्यान से समझो। चलो हमसे पूछा है I1 व I2। अभी सिंपल सिंपल चीज सीखो। चलो बैटरी है, ए पॉजिटिव है, क्या है? ए पॉजिटिव है, क्या है? निगेटिव। तो करंट किधर से निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा, इधर आएगा। पहले समझो, बताओ इसमें करंट कौन बह रही है? I1 ना। यहां भी कौन बहेगी? I1। बताओ ए वाला, ये पाइप का पाइप है और ये भी पाइप है, ये दोनों पाइप आके यहां मिले तो इस पाइप में पानी कितना जाएगा? इस पाइप में जाएगा I1 प्लस। सही गलत? सही। यहां भी वही आएगा, यहां तक वही आएगा। बताओ इसमें कौन जाएगा? केवल कौन वाला? एक सर्किट में वही करंट फ्लो होगा। यहां ध्यान देना, I1 ही बहेगा यहां तक। उसको इसमें कुछ है भी नहीं, तुमको लेना भी नहीं है, छोड़ दो। चलो इसमें कौन बहेगा? जिसमें कौन आ रहा है? I2। चलो किसी कोई दिक्कत? इसमें 2 पास हैं, एक पास ए है, एक पास ए है। चलो हम पास बात करते हैं पहले, बंद पास। एकदम ध्यान समझना, एक प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं होगा। एक प्रश्न हो, बंद पास ए बी सी डी में बोलो मत, बहुत ध्यान समझो। चलो हम जा रहे हैं ए से बी की ओर। ए बी सी डी का मतलब होता है, इसका मतलब हम किधर चल रहे हैं? ए से चलना शुरू किए हैं और ए पर जाकर खत्म करेंगे। तो ए से बी की ओर चल रहे हैं, मान लो इधर चल रहे हैं, तो ए से बी की ओर जा रहे हैं। पहले क्या मिलेगा? बैटरी। फिर क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस। बताओ अगर ए से बी की ओर जाओगे तुमको पहले क्या मिला? बैटरी। तो बैटरी कौन सा टर्मिनल यानी कौन सा सीधा मिला तुमको? जब पॉजिटिव मिले क्या लगाना है? कई वोल्ट है? -3 वोल्ट। सही है ना गलत? सही है। अब देखो जा रहे हो तुम ए से बी की ओर और धारा किधर बह रही है? बी से। धारा आ रही इधर, तुम जा रहे हो उधर, विपरीत की समान दिशा में। धारा जा रही, मान विपरीत है ना जी, धारा जा रही है, धारा आ रही इधर, तुम जा रहे हो उधर, विपरीत हो ना। जब विपरीत क्या लगाना है? उसका प्रतिरोध ना और गुणे उसमें बहने वाली। बताना ना समझ फिर समझाएंगे। धारा आ रही इधर, तुम जा रहे हो उधर, क्या बताया था? क्या लगाना है? तो लगाओगे प्लस। इस लाइन में किसी कोई प्रॉब्लम? फिर कहाँ है? बी से। कुछ है इसमें? फिर किसी में सी से। बताओ सी से डी में धारा किधर बह रही है? सी से डी की ओर, डी से सी की ओर, सी से डी की ओर। और तुम चल किधर रहे हो? तुम चल किधर रहे हो? हमारे चलने की दिशा में करंट फ्लो हो रही है। हम चल भी रहे हैं सी से डी की ओर और करंट का फ्लो भी हो रहा है सी से। पहले क्या मिलेगा? रजिस्टर। फिर क्या मिलेगा? समान दिशा में ना। प्रतिरोध कितना है? 2। धारा कितनी है? बताओ समान दिशा विपरीत दिशा? समान दिशा। जा भी रहे हैं सी सी डी की ओर और करंट का फ्लो भी हो रहा है। देखो तीर देखो जी,
सी से प्लस की माइनस, इसी में लिख दिया हो, तुम डाउट बना रहे हो। बहुत ज़्यादा लड़के डाउट में होते हैं, वो सवाल हल नहीं कर पाते हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब आगे देखो, अगला क्या मिला? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, प्लस की माइनस, कई वोल्ट है? बराबर, टोटल जीरो होता ना। चलो इधर देखो, जौन जौन माइनस उसको उधर ले जाओ, तो क्या है बताओ, पहले हल कर लो। -3 प्लस 2i1 माइनस 2i प्लस 4 बराबर, सही है। 2i1 माइनस 2i2, 4 में 1 घटाओगे 3 घटाओगे, कितना आएगा? +1, और प्लस को उधर जाएगा। इतना समझदार हो ही हमारे सब हो गए। समीकरण 1, समीकरण 1। अब बात करते हैं बंद पास। बंद पास कोने में CDEF क्रम से लिया करो। CDEF क्रम से लोगे, तुम्हारा कभी नहीं गलत होगा। हम चल किधर रहे हैं? C से D की ओर चल भी रहे हैं, और C से D की ओर करंट का भी फ्लो हो रहा है। पहले क्या मिलेगा? प्लस की माइनस। यहां पर जिस दिशा में चल रहे हो उस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 गुणे कौन करंट है? I2 प्लस की माइनस माइनस सेम दिशा है ना जी। चल भी रहे हो C से D की ओर, करंट भी फ्लो हो रहा है C से D की ओर। बैटरी का नेगेटिव प्लस की माइनस कितना वोल्ट? सही है। डी से ई में कुछ है इसमें? ई से एफ में है। जा रहे हो ई से एफ की ओर, और करंट का फ्लो भी किधर हो रहा है? सेम दिशा के विपरीत, प्लस की माइनस। रेजिस्टेंस है 4/3, धरवा कितनी है? I1 प्लस I प्लस की माइनस बराबर 0। हल करो इसको। -2i2 प्लस 4, इसको हल करना है। यहाँ थोड़ा उल्टा सीधा होगा, चलो समझो। 4/3 I1 माइनस 4/3 I2 बराबर 4 को उधर ले चले जाओ। देखो यार, सही है ना? हम 4 को उधर ले जा रहे हैं। -2i2, 4 उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा जी? -4। सही है गलत? सही है ना? 4 नहीं समझे? यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि क्वेश्चन तोड़ोगे माइनस ही आएगा। उधर गए माइनस, सब में माइनस है। माइनस कहाँ ले लो, सब क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो बताओ? 2i2 प्लस 4/3 I1 प्लस 4/3 I2 बराबर कितना आ गया? 4। अब देखो 2i2 प्लस 4/3 I2, मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ। I2 कॉमन लोगे ना, तो 2 प्लस 4/3 बचेगा नहीं जी। 3 दूनी 6, 4 10/3 I2 प्लस 4/3 I1 बराबर 4। सही गलत? सही। अब तुम इधर एलसीएम लोगे, देखो इधर 10/3 I2 प्लस 4/3 I1 बराबर क्या है? 4। एलसीएम कितना लोगे? 3। तो क्या आएगा बताओ? 10i2 प्लस 4i1 बटे 3 आएगा ना? बराबर बराबर 4 3 आई। इतना समझदार होगा हमारे हिसाब से। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोग, इसको 2 से काट देना, 2 पंचे, 2 दूनी और 2 छंग, 2i1 इसको आगे लिखो। 2i1 का आगे लिखो, 2i1 प्लस 5i बराबर समीकरण। इतना समझदार हो गए हमारे हिसाब से। समीकरण 1 यहाँ पर, समीकरण 2 यहाँ पर है। घटा दो, घटाओगे कट जाएगा। देखो इधर इतना, तो 2i1 माइनस 2i2 बराबर कितना? -6। घटाओगे यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हे सफाचट 5 2 7i2 बराबर 6 1
I2 मान कितना आ गया? 1 एम्पियर। किसी कोई प्रॉब्लम? I2 को मान निकला 1 एम्पियर। अब I2 मान कहीं रख दो, क्या इसका मान निकल जाएगा? कहाँ रखें? यही रखो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है बोलो? 2I2 I2 मान कितना है जी? 2 गुणे के ना बराबर -1, तो 2I2 दो का नाम कहाँ? चलो दो का नाम उधर ले जाओ, तो 2 -1, तो I2 बराबर कितना गया? 1। तो I1 बराबर कितना गया? 1/2 कहते क्या हो? 0.5 एम्पियर। उतार लो। आगे उसमें तुम लोग लिखो, थोड़ा आगे लिखो उसी में, फिर आगे हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला पॉइंट लिखो, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर तथा द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, पर आधारित है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, किरचॉफ के प्रथम नियम को, किरचॉफ के प्रथम नियम को केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, CURRENT करंट लॉ, केसीएल यानी धारा का नियम, धारा का नियम कहते हैं। ठीक। तीसरा है किरचॉफ के द्वितीय नियम को, किरचॉफ के द्वितीय नियम को केबीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम कहते हैं, वोल्टता का नियम कहते हैं। ठीक। ये ध्यान देना, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है। किरचॉफ के प्रथम नियम हम लोग कहते क्या है? धारा का नियम, केसीएल लॉ। और किरचॉफ दूसरे नियम हम लोग कहते हैं क्या है? वोल्टता का नियम, केबीएल लॉ। क्या बोलते हैं? केबीएल लॉ। बात समझ में आया? उतार डालो फटाक से। तो देखो इधर एक कोई प्रश्न है, कहा कि इस परिपथ में I1 और I2 को मान ज्ञात करो। एक किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न है, ध्यान समझो। बताओ इसमें कितना बैटरी लगी है? एक की दो? एक बैटरी लगी है। और बैटरी से करंट किधर निकलता है? प्लस से निकलता किधर जाएगा? माइनस की ओर जाएगा, ऐसे बहेगा।
यहां तक धारा क्या रहेगी, I1 रहेगी। और धारा इस पॉइंट पर पहुंचेगी, डी में पहुंचेगी, कितने भाग बटेगी, तो मैं मान ले रहा हूं कि यहां पर क्या हो गया, I2। अब बताओ यहां धारा जब I1 2 गई, इसमें कितना बहेगी, कौन बताएगा, ना 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 ना, उधर जा रही है, I1 माइनस क्या हो जाएगा, I2। मैंने से समझो, ये धारा आ रही थी 8 एम्पियर, कितना आ रही थी, बहुत ध्यान होता ना, 8 एम्पियर क्या आ रही थी, अगर इधर गई 5 एम्पियर, बताओ तो इधर कितना जाएगी। अब समय है ना, ये दो भाग बटी, इसका मतलब ये है, तो 3 एम्पियर कैसे मिला, 8 माइनस 5 3, इस टाइप बस प्रश्न समझो पड़े, मतलब उसके समझो इतना। इसमें क्या टोटल बहेगा, इसमें क्या बहेगा, I2, इसमें क्या बहेगा, I2। और ध्यान देना, अंदर भी क्या जाएगा, अंदर भी, अंदर अंदर कौन है जी, I1 माइनस I2, इसमें क्या आएगा, इसमें I1 ही आएगा। क्यों, ये I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2, इसको जोड़ोगे ऐसे आएगा, इधर इधर आ रहा ना जी, तो प्लस कट जाएगा प्लस माइनस से, तो इसमें क्या बहेगा, यही बहता है, जिस सर्किट में जो करंट बह रहा है उसमें वही बहता है, बस बीच में दिक्कत होता है। इसमें I2 पूरे में था तो I2 है, इसमें क्या पूरा रहेगा, I1, अंदर चेंज होगा। अब समझ ध्यान से, I1 I2 मान निकालना है। चलो, इसमें कितने बंद पास बन रहे हैं, 2 बंद पास, एक बंद पास और बैटरी के पास एक ठू लगाया हुआ आंतरिक प्रतिरोध भी, इसमें दिक्कतें है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ध्यान रहे, समझो। पहले हम बात करते हैं बंद पास, एक पास समझ लोगे तुम्हारा सब सवाल हो जाएगा। बंद पास ABCDA में इसका मतलब क्या है, हम किधर चल रहे हैं, ए से, क्या समझाया था, इसे बी क्यों चल रहा है। जब ए से बी की ओर जाएंगे, ए से बी की ओर जाएंगे, इससे पहले हमको क्या मिलेगा, बैटरी। बताओ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कि नेगेटिव टर्मिनल, जब जाते समय बैटरी का पॉजिटिव मिले क्या लगाना है, दिखाया कई वोल्ट है, तो क्या लिखूंगा, ए से बी की ओर जा रहा हूं, इसमें प्रतिरोध भी है, और प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध। जब इधर जाते समय हमको बैटरी का प्लस टर्मिनल मिलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, तो बैटरी केस में यानी आंतरिक प्रतिरोध के केस में उल्टा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव मिले क्या लगाएंगे, प्लस IR, क्या लिखेंगे, प्लस IR। बताओ, तो 0 धारा कौन है, इसमें धारा है I1 और प्रतिरोध कितना है, बस यही बात दोस्तों समझना, उल्टा होता है इसका। मतलब क्या लगाओगे यहाँ पर, प्लस प्लस मिला ना, इसलिए क्या लगाओगे, प्लस। अब आगे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे सिंपल है, आगे देखो, इसमें आया, इसमें खत्म हो गया ना। अब मैं किधर जा रहा हूं, बी से जा रहा हूं, बी से सी की ओर, धारा किधर आ रही है, सी से जा रहा हूं, बी से सी की ओर, धारा उसकी विपरीत आ रही है, क्या लगाओगे, प्लस की माइनस, विपरीत में प्लस, सही है ना। पहले I लिखो, I कितना है इसमें, I1 धारा कितना है, जो कितना है 8, प्लस माइनस विपरीत है, जा रहा हूं बी से सी की ओर, BC लिखा हूं, BC मतलब BC की ओर जा रहे हो, और करंट आ रहा है सी से बी की ओर। अब आगे देखो, खत्म हो गया इसमें क्या, फिर सी से डी की ओर चल रहा हूं, जा रहा हूं सी से डी की ओर, और करंट किधर आ रही है, डी से सी की ओर, प्लस, बताओ विपरीत की समान दिशा, प्लस की माइनस, प्लस, तो प्लस, पहले लिखो धारा, धारा कितनी है, I1 माइनस I2 गुणे, अच्छा प्रतिरोध, अच्छा बहुत ध्यान समझो, किरचॉफ के पहले नियम तो सवाल लगा लेते हो, उसे नियम घबरा जाओगे, इतना बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं ना, कभी तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। आगे देखो, हमको जाना है डी से ए में, डी से ए में जा रहा हूं, डी से ए की ओर, करंट का फ्लो किधर हो रहा है, ए से, प्लस की माइनस, प्लस कितना, पहले धारा कितना है इसमें, I1, प्रतिरोध बराबर, सही है,
ये माइनस में उसके वजह से चले जाओ। आ गया 0.5i1 प्लस 8i1, इसको ओपन करो। 6i1, 6i2, एक मिनट बस एक मिनट, 2i1, इसको धरे जाओ जी 15, सही है ना? ठीक, इधर देखो, इतना दिख रहा है कोई किसी को? 8 8 6 14 14 तो 8 6 आई और बना ना, 8 6 14 14 2 16 16.5 16.5i1 माइनस 6i2 बराबर 15। समीकरण नंबर एक खत्म, एक खत्म। आ गया बंद पास। ये पूरा आईआईटी लेवल प्रश्न होते हैं सर, किरचॉफ विषय नियम, ध्यान देना। बंद पास कौन सी बात करेंगे? सी डी ई क्रम से जो वर्णमाला में आता हो, सी डी ई एफ, सी में कैसे चलेगा? सी से डी की। पहले हम बात करेंगे सी से डी की ओर। हमको चलना है सी से डी की ओर। अब करंटवा किधर आ रहा है? डी से विपरीत समान दिशा में, प्लस की माइनस लिख दिया, प्लस धरवा है i1 माइनस i2 और प्रतिरोधवा कितना है जी? 6 हो। इसमें कुछ लगा है? नहीं लगा है। डी से ई, सी डी हो गया ना। अब डी से ई जाना है, डी से ए की ओर, और धरवा कितना जा रही है? डी से ई की ओर। जाना भी है डी से ई की ओर और धरवा भी है डी से ई की ओर, समान दिशा विपरीत दिशा, प्लस की माइनस माइनस। तो धरवा है i2 और प्रतिरोधवा है 7, प्लस की माइनस माइनस, खत्म। अब क्यों चलना है? ई से एफ की ओर और धरवा जा रही है ई से एफ की ओर, समान दिशा विपरीत, प्लस की माइनस माइनस i2 प्रतिरोधवा 1 माइनस। जाना एफ से सी की ओर और धरवा हुआ एफ से सी की ओर, प्लस की माइनस माइनस। मजा से बड़ा मजा आता लगाने में, बस थोड़ा समझ बस हो गया, बड़ा मजा आता लगाने, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाव हो गया। आगे देखिए, ओपन कर लो थोड़ा बहुत, चलो। 6i1 माइनस 6i2, 7i2 माइनस i2, घर रखो अभी 2 मिनट i2 बराबर, ठीक। हाँ भैया, i1 कहीं और है? नहीं है। 6i1 माइनस 7 6 13 13 10 23 23 से सब i2 ही है, 24i2 बराबर 0। तो 6i2 बराबर 6i1 बराबर 24i2। 6 चाहो i1 कितना आ गया? 4i2। गजब का तरीका बता रहा हूं, एक प्रश्न तुम्हारा निकलत होगा किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, एक प्रश्न। कौनो आओ, बस तुम जिधर चलो वही नियम पालन करो। तुम कैसे चलो? हम चले हैं ए बी सी डी की ओर, तुम चलो है चलो सी बी डी ए की ओर चलो, लेकिन फॉलो नहीं करना है, उधर तुम्हारा वही आएगा। अब समझ, तुम कैसे चलो लेकिन वो नियम नहीं भूलना। एक चीज तरीके जो लिखा हूं यहां पर, आगे देखो। 2 समीकरण, समीकरण 1 में i1 के स्थान क्या रख दो? 4i रखो यहां पर, तो 16.5i1 माइनस 6i2 बराबर कितना जी? 15। 16.5 i1 का स्थान क्या रखोगे? 4i2 माइनस 6i2 बराबर 15। 4 पंचे 20,
4 छंग 24 दो हासिल, 4 का नाम 4 दो, सही है गलत? आ गया घबरा गया क्या? अच्छा घबरा, ध्यान दिया ना, थोड़ा मैथ गड़बड़ है, मैथ नहीं आता हमको। घटाओगे 60 हाइट, 15 चौके हाइट 2 हो कितना? 1 बटे, काटोगे ना 4 का नाम 4, 4 दूनी होते रहा, 4 दूनी 4 पंचे 20, कई एम्पियर 0.25 एम्पियर, ये हाइट 2 निकला। अब I1 निकालो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। सवाल लंबे लंबे होते कि बड़े मजेदार होते समय, बहुत ध्यान से लगाओ, सोच समझे। I1 बराबर 4 गुणे I2 कितना भैया? 25 चौका 100, कई एम्पियर? गधा 1 एम्पियर। उतार लो, बड़ा से